हाँ भाई, तो क्या 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो 12th और 10th के बच्चे भाई, क्या तुम लोगों ने अंग्रेजी भाई ग्रामर ख़त्म कर लिया? कोई बात नहीं, अगर भाई ये 3 टॉपिक छोड़ दिए तो भाई आपका नंबर कट सकता है। वो कौन कौन सा है? तो भाई यहाँ पे देखो, पहला तो हो गया आपका, यहाँ पे देखो साइनोनिम, साइनोनिम्स, और दूसरा है आपका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, और तीसरा है आपका क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग्स। तो भाई अगर ये 3 अगर तुम छोड़ दिए भाई, एग्जाम में ये 100% आता ही आता है, ये मेरा गारंटी है भाई। तो अगर तुम लोगों ने ये छोड़ दिया तो भाई तुम्हारा इंग्लिश में नंबर कट सकता है। तो भाई इसका ट्रिक क्या है और इसे कैसे समझा जाता है, तो भाई वो आज हम बिल्कुल इजीली समझेंगे, आसान ट्रिक से। तो देखो भाई, यहाँ पे पहले हम समझते हैं साइनोनिम्स और एंटोनिम्स किसे कहते हैं। तो भाई साइनोनिम्स मैं आप लोग को बता दूं, उसे कहते हैं जो भाई कोई भी चीज़ हो, एक ही शब्द हो, जैसे एक समान उसका अर्थ निकलता हो, जैसे कि जल कहो तो या पानी कहो तो भाई बात बराबर ही है। तो वैसे ही कोई भी शब्द हो, उसका 2 या 3 कितना भी शब्द हो, पर अर्थ एक ही निकलना चाहिए, समझ रहे? जैसे कि यहाँ पे खुश का हो जाता है आपका हैप्पी, हैप्पी। अब भाई इसका कहेगा साइनोनिम्स, तो साइनोनिम्स भाई उसका भी अर्थ खुशी ही निकलना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जोएल, जोएल फूल हो जाएगा, या यहाँ पे ग्लैड हो जाएगा, या यहाँ पे चीरफुल हो जाएगा, चीरफुल। तो भाई इन तीनों में से आपको दे देगा भरने के लिए, और 2-4 ठो और शब्द रहेगा जो रॉन्ग रहेगा, तो कहेगा इसका साइनोनिम्स। तो भाई अगर हैप्पी रहेगा तो आपका जॉयफुल हो जाएगा, या ग्लेड हो जाएगा, या चीरफुल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है हैप्पी, तो इसी का साइनोनिम्स ये हो गया आपका। तो भाई देखो, इसका भी अर्थ निकलता है खुशी, खुशी, और इसका भी, इन तीनों का भी अर्थ खुशी ही निकलता है। तो भाई देखो, मैंने पहले ही बताया था साइनोनिम उसे कहते हैं जिसका भाई अर्थ एक ही निकले और शब्द अलग अलग हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर अर्थ एक ही निकलना चाहिए। जैसे कि आप पानी कहो या जल कहो, समझ रहे हैं? अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने 10 यहाँ पे साइनोनिम लिया है। इसका भाई देखो, इसका शब्द जो है अलग अलग हो सकता है, पर अर्थ जो है भाई एक ही निकलना चाहिए। जैसे बिग मने बड़ा, इसका आप हग भी लिख सकते हैं, हग, या बड़ा का क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। तो भाई देखो, बड़ा मतलब बिग, हग या लार्ज, ये तीनों होगा भाई। देखो, पर इसका शब्द जो है अलग अलग है, लार्ज अलग है, हग अलग है, बिग अलग है। वैसे ही यहाँ पे देखो दे देगा आपको साइनोनिम्स इज बिगिन। तो बिगिन मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। तो शुरुआत करना के भाई इसका और भी दूसरा शब्द लिखे, तो बिगिन माने शुरुआत करना। आप यहाँ पे स्टार्ट भी डाल सकते हैं, स्टार्ट, या कमेंस भी डाल सकते हैं, कमेंस, समझ रहे? शुरुआत के स्टार्ट या कमेंस, इन दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। स्टार्ट का शुरुआत करना का होता है ये तीनों अर्थ, ठीक है? अर्थ आपका एक ही निकलेगा, पर यहाँ पे शब्द जो है अलग अलग है। तो इन दोनों में से अगर यहाँ पे स्टार्ट दे देगा और यहाँ पे जो है बिगिन आपका दे देगा, तो भाई बिगिन या कमेंस में से आप एक कोई भर सकते हैं। अब वैसे ही देखिए, इंड माने समाप्त करना। तो समाप्त करना भाई, इसका साइनोनिम बताइए। तो साइनोनिम ऐसा बताइए भाई, अर्थ एक ही निकले पर शब्द इसका अलग हो। जैसे समाप्त करना के इंड होता है, फिनिश होता है, फिनिश हो गया, या कंप्लीट हो गया, सब कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं? तो इस तरह से अब दे दिया है यहाँ पे सैड, सैड मतलब उदास। तो उदास का भाई दूसरा शब्द बताइए, अर्थ एक ही निकलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अनहैप्पी हो जाएगा, आप लोग तो जानते ही हैं, अनहैप्पी, अनहैप्पी, या मिजरेबल या पिटिएबल, मिजरेबल या पिटिएबल,
पिटिएबल। तो भाई ये सब क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे शब्द इसका जो है अलग निकल रहा है, पर यहाँ पे अर्थ अगर पूछे तो भाई इन सब का अर्थ जो होता है ये दुख होता है, दुखी या दुख होता है दुखी, समझ रहे। तो वैसे ही साइनोनिम्स मेरे दोस्त उसी को कहते हैं जिसका अर्थ एक ही निकले पर शब्द जो है अलग अलग हो, तो उसी को हम साइनोनिम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब तेज, तो तेज का भाई दूसरा शब्द क्या हो जाता है, ब्रिलियंट, 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 या हीरोइक कहिए, हीरोइक, हीरोइक, देख रहे हैं। वैसे यहाँ पे स्पष्ट का होता है क्लियर, समझ रहे, तो यहाँ पे क्लियर को हो जाएगा आपका विविड, या ऑब्वियस, ऑब्वियस, देख रहे हैं यहाँ पे शब्द जो है इसका अलग अलग हो रहा है पर अर्थ अगर पूछे तो एक ही निकलेगा। स्पष्ट का क्लियर कहिए तो, या विविड कहिए तो, या ऑब्वियस कहिए तो, समझ रहे। वैसे यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सुंदर का यहाँ पे दूसरा शब्द क्या होगा, यहाँ पे प्रीटी, प्रीटी, या हैंडसम भी लिख सकते हैं, हैंडसम, हैंडसम। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से है स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना, तो रुकना के भाई देखिए यहाँ पे 3-4 ठो इसका वर्ब निकलेगा। स्टॉप मतलब रुकना, तो रुकना के यहाँ पे प्रिवेंट भी हो जाता है, अगर रहेगा वहाँ पे प्रिवेंट टिक मारने के लिए तो प्रिवेंट, या आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं, पोस्टपोन, या आप फॉरबिड भी कर सकते हैं। इन सब का अर्थ मेरे दोस्त एक ही निकलेगा, पर देख रहे हैं यहाँ पे शब्द जो है अलग अलग है। उसी तरह से है लेजी, लेजी का यहाँ पे इसका दूसरा शब्द हो जाएगा आइडली, आइडली मतलब लेजी। तो इसी तरह से हम इसको क्या कहेंगे भाई, ये कहलाएगा साइनोनिम, साइनोनिम्स, साइनोनिम्स। तो भाई साइनोनिम्स उसी को कहते हैं जिसका भाई अर्थ एक निकले पर शब्द उसका अलग अलग हो। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब हम देखते हैं एंटोनिम्स। भाई एंटोनिम्स आखिर होता क्या है और किसे कहते हैं। एंटोनिम्स होता है भाई कोई भी चीज़ का उल्टा। जैसे कि भाई यहाँ पे देखो बैड, बैड मतलब बुरा, इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा गुड, तो ये आपका क्या कहलाएगा एंटोनिम्स कहलाएगा। जैसे कि बिगिन, बिगिन या स्टार्ट कहिए, स्टार्ट अगर आपको दे देगा तो भाई कहेगा आपको एंटोनिम्स, व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ बिगिन, मतलब बिगिन या स्टार्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, उल्टा इसका क्या होगा। उल्टा तो आप लोग जानते हैं जो समाप्त करना, भाई शुरुआत करना का उल्टा हो जाएगा समाप्त करना या ख़त्म करना, तो एंड आप कर सकते हैं, एंड या फिनिश, फिनिश, समझ रहे। जैसे कि हॉट, हॉट मतलब गरम, गरम का क्या हो जाएगा COOL, कूल, कूल मतलब ठंडा, मतलब कि इसका भाई होता है एंटोनिम्स, मतलब उसे कहते हैं इसका भाई उल्टा शब्द हो, समझ रहे, उसी को हम एंटोनिम्स कहते हैं। साइनोनिम्स किसे कहते हैं जिसका भाई शब्द अलग हो पर अर्थ एक हो, इसका अर्थ और शब्द दोनों ही अलग अलग होता है। जैसे कि डे के नाइट, डे मतलब तो आप लोग जानते हैं दिन, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई नाइट, तो ये आपका हो जाएगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स उसी को कहते हैं जिसका भाई उल्टा अर्थ हो, समझ रहे। अब भाई आते हैं, ये तो हमारा 2 नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन टैग आखिर किसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन टैग्स मेरे दोस्त उसे कहते हैं जो हाँ को ना में ना को हमें जवाब देता है। जैसे कि आपका सेंटेंस यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड स्टूडेंट, समझ रहे, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, तो समझ रहे इसका आप क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा आर यू नॉट अ गुड बॉय, जिसमें भाई जिस सेंटेंस में अगर नॉट नहीं लगा रहता है तो भाई हम क्वेश्चन टैग में आर नॉट का कोमा देकर शॉर्ट वाला नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अब इसी का कहेगा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, तो क्वेश्चन टैग में आपका क्या हो जाएगा भाई एम का देखिएगा यहाँ पे आर बनता है,
इसका क्या बोलते क्वेश्चन टैग बनेगा तो आर नॉट बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आर नॉट आई, मैं चोर नहीं हूँ, समझ रहे। अगर यहाँ पे भाई नॉट रहता तब भाई यहाँ पे रहता एम आई, देखिए यहाँ पे आई एम नॉट अ बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूँ। अब इसी को हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसे, अगर जिस वाक्य में भाई नॉट आ जाएगा तो भाई उसमें जो है अफर्मेटिव यानी कि ये नहीं जवाब दे रहा है तो इसमें ना को हमें हाँ को ना में। अब यहाँ पे नहीं है तो भाई एम आ जाएगा, एम आई, समझ रहे। मैं एक लड़का ही तो हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि ले लेते हैं रामू गो टू स्कूल, गोज़ टू स्कूल, रामू स्कूल जाता है। अब इसी को क्वेश्चन टैग में बनाने के लिए दे देगा तो भाई देखिए यहाँ पे तो आपका हो गया तातीते, ये तो वर्ब 5 है, आप लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसी में आपका डू डज तो रहता ही है, डू और डज, तो भाई ये क्या चीज़ के लिए होता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जब इसका ये तो क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो भाई ये तो सही है। अगर इसी को हम ये हाँ में जवाब है, अगर इसी को हम क्वेश्चन टैग में बदलेंगे ना में तो भाई डज नॉट रामू आ जाएगा, डज नॉट रामू, या ही भी कर सकते हैं, रामू या ही भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन टैग नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं तो भाई जाकर वो क्लास इस चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। तो यह क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।